इस समय ये स्थिति पैदा कर दी है, एक सिक्का पूजा के लिए चांदी का भी कोई गरीब नहीं खरीद पा रहा है। ये बात तो चलो त्योहार की हो गई, कितनी खुशी से मना पा रहा है, लेकिन गरीब परिवार में जब शादी होगी तो कोई सामान गरीब नहीं खरीद सकता है। इन्हें लगा है दिया जलाने में, ये दिया जला रहे हैं, पूरा दक्षिण भारत में निवेश आ रहा है। क्या निवेश करने वालों को गूगल मैप पर उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इंटरनेट के जमाने में, एआई के जमाने में उन लोगों को ये पता लग गया हो कि यहाँ पर 5% का कमीशन चलता है, कमीशन खोरी होती है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश गूगल पे दिखाई नहीं दे रहा है, गूगल मैप पे है ही नहीं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेटा हो, गूगल हो, या बड़े बड़े डेटा सेंटर हो, वो आज यूपी में नहीं आ रहे हैं, वो दक्षिण भारत में आ रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी हमें आपको दिया दे रहे हैं कि जलाओ दिया। और जो बात मैंने कही वो ये कहा कि दिए 1 करोड़ खरीदे जाएंगे। अब मुझे लगता है भाजपाइयों की बात सुन करके 1 करोड़ से तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उपहार में मान लिया हमें पत्रकार साथियों को देने पड़े, अगर 1-1 हज़ार भी दिए कितने देने पड़ेंगे हमें? तो बड़े पैमाने पर कुम्हार समाज के लोग, उनको हर परिवार को लाभ देने के लिए अगर हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा तो वो उठाएंगे। लेकिन सरकार ये बताए कि सबसे ज्यादा निवेश दक्षिण भारत में क्यों जा रहा है? क्या गूगल मैप पे भारत में यूपी नहीं दिखाई दे रहा? मेटा कहां जा रहा है? कंपनी बड़ी मेटा। गूगल का बड़ा सेंटर कहां बन रहा है? एप्पल का बनना कहां हो रहा है? ऑटोमोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहां जा रहा है? हमें लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी एआई भी नहीं जानते होंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपाइयों की रूढ़िवादी जो सोच है, जो निगेटिव है सोच, इनकी नकारात्मक सोच है, उसकी वजह से निवेश ही ना आ रहा हो। और महीनों रोशनी रहे, कौन नहीं चाहता? मैं आपसे कहूंगा थोड़ी शाम हो जाए, हो सकता है वो चीन की झालर हो। कभी पतंग उड़ाने के लिए बीजेपी ने कहा था कि मंजा चीन से नहीं आएगा, लेकिन सुना है इधर दीपावली पे सब रोशनी की लड़ी वहीं से चीन से आ रही है। जब थोड़ी शाम हो जाए तो भगवान कृष्ण के दर्शन करते हुए आप लोग जाना, वहां भी देखना क्या रोशनी हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये रोशनी हमेशा रहे, गरीब के घर में रोशनी पहुंचे, उनको भी खुशहाली और तरक्की का लाभ मिले। ये नहीं कि भाजपाई कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। इधर सुना है मैंने कि भाजपाइयों ने नया नारा दिया है, अब की बार डिप्टी सीएम बाहर, अब की बार पोस्टर से डिप्टी सीएम बाहर। और डिप्टी सीएम को ऐसा बाहर किया है कि उन्हें अपना कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। सुनने में आ रहा है एक को तो जानबूझ के नहीं बुलाया गया था, दूसरे पीडीए के थे इसलिए नहीं बुलाए गए। बताइए कहाँ खो गए? चैनल इन्वेस्टमेंट में खो गया। नहीं ऐसा नहीं। क्या यूपी सरकार जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएमओ ने अपना दौरा रद्द कर दिया अयोध्या का, उनके विज्ञापन नहीं छापे गए अखबार में, ऐसी जानकारी आई, क्या कहीं सरकार में कुछ फेरबदल जैसा या कुछ नाराजगी जैसी कुछ चीज है? अब की बार डिप्टी सीएम पोस्टर से बाहर, अब की बार डिप्टी सीएम पोस्टर से बाहर। और केवल उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं हुए, देश में जहां जहां पोस्टर लगाए वहां से बाहर है। मैंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी ने मुझे दक्षिण भारत का भेजा था पोस्टर, उस पोस्टर से भी बाहर है। यूपी से तो बाहर है ही हैं, लेकिन दक्षिण भारत से भी बाहर है। कम से कम हमारे जो दिया जलाने वाले मुख्यमंत्री जी को दक्षिण भारत से सीखना चाहिए कि दक्षिण भारत के लोग किस तरीके से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियां ला रहे हैं। और तब जब सबसे ज्यादा हुनर, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लोग और सबसे टैलेंटेड लोग यूपी में, उसके बाद यूपी में ये सब कंपनियां नहीं आ रही। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच की वजह से
जो इनकी नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो लागू करना चाहते हैं, उसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां ना आ रही हो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ऐसा तो हो नहीं हो सकता कि यूपी उन्हें गूगल मैप पे ना दिखाई देता हो, या फिर हो सकता है इंटरनेट के ज़माने में उन्होंने ये जानकारी कर ली हो कि यहाँ बिना कमीशन खोरी के कोई निवेश नहीं आ सकता।